ये वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, तुरंत उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे तुरंत उठाएंगे ऐसे, तो यहाँ कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ये जो सीधे जो सामने का हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं? इसमें से क्या होता है, प्रकाश को जो है, प्रकाश जो कहाँ जाता है, नेत्र के अंदर जाता है, ठीक है। प्रकाश कहाँ जाता है, नेत्र के अंदर जाता है। उसके बाद ये आपको सबसे ये वाली इस तरह दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं, ये होती है सफेद रंग की, ठीक है, इसे कहते हैं दृढ़ पटल, ठीक है। फिल्मों में अगर आपने देखा हो, मान लो आँख अगर निकाली जाती है या निकल जाए तो इतना हिस्सा ही यही निकलता है, ये पूरा हिस्सा यही निकल जाएगा गोली की तरह। इसके अंदर एक परत और होती है यहाँ, ठीक है, ये देखिए, इसके अंदर क्या होती है, एक परत और होती है, इसे हम कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। आवाज नहीं, रक्तक पटल। और ये होती है काला रंग की, ठीक है। कैसे होती है? काले रंग की होती है। काले रंग की इसलिए होती है ताकि अगर प्रकाश कहीं इसमें पड़े तो प्रकाश क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, ठीक है। प्रकाश क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए, और उसका जो है परावर्तन ना हो, ठीक है। क्या ना हो, परावर्तन ना हो। इसके अंदर एक परत और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। इसे हम बोलते हैं रेटिना। पीले रंग के 3 बिंदु होता है यहाँ पर, यहाँ देखो, इसके ठीक सामने, यहाँ इस तरह से, ये वाला, ठीक है। इसके ठीक पीछे यहाँ क्या होता है, पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, जैसे मान ली यहाँ से जो हम वस्तु देख रहे हैं उसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीत बिंदु पर ही बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, पीत बिंदु पर बनता है। तो वो पीला होता है। हाँ, ये पीले रंग होता है। इसमें लिखा है द्रकतंत्रिका, ना वो ये होती है द्रकतंत्रिकाएं। और ये जो पूरा आकार है इसे हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। देखिए उसके बाद यहाँ एक होता है लेंस, ठीक है। क्या होता है? लेंस होता है। ये लेंस कौन सा है? उत्तर कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। लेकिन एक बात ये जान लीजिए, ये कांच का नहीं होता है, ठीक है। कैसा होता है? ये कांच का नहीं होता है। ये क्या होता है, रहता है, जिसकी वजह से आप कोई पानी ले लीजिए, ठीक है। पानी को जब आप इस तरह से कर दोगे, ये वाला आकार दे दोगे पन्नी में भर के, किसी में पॉलिथीन भर के, तो लेंस का ही कार्य करता है। फिर जैसे आपने प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक आप आते भी है बच्चों के लिए, पेंसिल में लगे हुए इस तरह के, ठीक है। तो वो किसका कार्य करते हैं? लेंस का ही कार्य करता है, ठीक है। तो ये अपना आकार क्या होता है, बदलता रहता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये देखो, ये कंट्रोल कौन करता है, इसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस, ठीक है। ये अभी हम बता रहे थे, ये इसका जो आकार क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है, कभी मोटा कभी पतला होता रहता है, ठीक है। और जो नीचे हमने अभी बनाई है इसे कहते हैं आइरिस। और ये जो है ज्यादातर जो है आंखों में काले रंग की होती है। कैसे होती है? काले रंग की होती है। आपको जो आंखों में सामने से दिखाई देती है, ये हमने कैसे साइड से बताइए, बार बता रहे हैं ये कैसे साइड से दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ऐसे आप सामने से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए, अगर आप इसे सामने से देखोगे तो ऐसा दिखाई देता है, देता नहीं? ये कैसी होती है? काली काली होती है।
किसी की आंख में वह भूरी हुई होती है। क्या कह रहे हैं देखिए, ये जो हिस्सा है सामने से आप देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, अगर हम जैसे सामने हैं इस तरह से हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ऐसे खड़े हो जाए तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यही अंतर समझते जाइए आप। ये जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये नेत्र लेंस है। ठीक है, ये वाला हिस्सा नेत्र लेंस का दिखाई दे रहा है और ये वाला हिस्सा जो है वो आइरिस का दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइरिस क्या करती है कि नेत्र में जो है कितना प्रकाश जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए वो यही कंट्रोल करती है। ठीक है, कौन, आइरिस कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है दो तरह के द्रव भरे रहते हैं। इसमें जो है जो भरा रहता है उसे बोलते हैं जलीय द्रव, और इसे बोलते हैं काचाभ द्रव। कांच द्रव भी इसे बोलते हैं, आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक, कांच द्रव या काचाभ द्रव, इसमें क्या भरा रहता है, जलीय द्रव भरा रहता है, तो तभी तो ये कंट्रोल रहती है, समझ गए नहीं। और इन्हीं की वजह से अभी आगे इसे जो अच्छे समझ लेना। ठीक है, और घर पे जाकर पढ़ लेना, तो आपके जो नेत्र में दृष्टि दोष पढ़ा जाएंगे वो आपको अच्छे समझ में आएंगे। उसके बाद हमने बताया था कि जब प्रकाश से जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, लेंस है, तो ये हमने बना लिया इसका जो है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या बना लिया, मुख्य अक्ष बना लिया। और यहाँ पर मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ हम देख रहे हैं, तो पेड़ आप जानते हो अच्छे से, आप इससे पहले पढ़ भी चुके हो, क्या लेंस के बारे में पढ़ चुके हो, पढ़ा है, तो आप जानते हो कि ये जो पेड़ है इससे किरणें जाएंगी और किरणें जाने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बताइए, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये तो आप जानते हो ना कि जब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जानते हो अच्छे से, तो वही तो बता रहे हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है यहाँ कैसा बना, उल्टा बना, और ये इमेज यहाँ से जो है सारी दृक तंत्रिकाएं आती हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं आती हैं, ये सारी कहाँ चली जाती है, दिमाग के लिए जाती हैं। ठीक है, कहाँ चली जाती हैं, मस्तिष्क में चली जाती हैं। तो ये मस्तिष्क का कार्य होता है कि वो जो है उसे सीधा करके दिखाए। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, मस्तिष्क का कार्य होता है कि हम प्रतिबिंब जो है उल्टा देखते हैं वास्तव में तो, लेकिन वो सीधा करके उसे दिखा देता है। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा ही बनता है, समझ गए। यहाँ तो हाँ एक चीज और रह गई, ये जो बिंदु है वो कैसा बिंदु है, पीक बिंदु है, और ये जो है ये जो बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इसे बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब समझ गए हो गया कि यहाँ प्रतिबिंब, अगर ये किरण जो है यहाँ मिल जाए आकर, तो वहां प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नहीं दिखाई देगा हमें कुछ भी। ठीक है, इस मान लो ऊपर नीचे बन जाए तो दिखाई देता रहेगा, धुंधला वगैरह इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीक बिंदु पर ही बनता है। समझाया नहीं आया, इतनी देर बैठे यहाँ तक बात आपको कुछ समझना है। पप्पी नहीं दे पापी कहाँ है, पप्पी नाम है, सरासर कहते हैं, सरासर नहीं बता रहे, मैं ध्यान दिलवाना इस बात का, आया ना। लेंस कैसा उल्टा, सीधा उल्टा, अभी बताया बिल्कुल, ध्यान समझती है, ध्यान आ रहता है तुम्हारा। बताओ, रक्तक पटल होती है, कैसी होती है, काली या सफेद, रक्तक पटल बाहरी पटल जो होती है, हाँ तो बताओ क्या जब दृढ़ पटल जो वो रक्तक पटल जो होती है कैसी होती है, काले रंग की होती है। ठीक है, काली क्यों होती है, ताकि उसका प्रकाशक क्या ना हो, परावर्तन ना हो। ठीक है, प्रकाशक क्या हो, परावर्तन ना हो। सफेद होगी तो परावर्तन, दृढ़ पटल कैसी होती है, सफेद होती है, और रक्तक पटल कैसी होती है, काली होती है। ठीक है, चलो अगर रक्त पटे सफेद हो तो परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन होगा। एक बड़े फिर समझ लीजिए जो नए बच्चा है, देखिए घर से आप जो है बना के ला रही है। ठीक है, 8-10 बनवाएंगे हम पर। ठीक है, हाँ
देखिए सबसे जो बाहर होता है, सबसे जो बाहरी परत होती है, ठीक है, एक जो हमारी आंख होती है वो कैसे रंग की होती है? सफेद रंग की दिखाई देगी आपको बाहर से। ये गोले जो है, ये जो गोला है नेत्र गोलक कहते हैं इसे, ये आपको बाहर से कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा। तो बाहर की पटल जो होती है, ये बाहर की देखो ये कैसी है? दृढ़ पटल कहते हैं इसे, और ये सफेद रंग की होगी, ठीक है। उसके अंदर एक परत और होगी, वो कैसे रंग की मिलेगी आपको? काले रंग की मिलेगी। इसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। उसके अंदर एक परत और होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेटिना नहीं बोलते हैं। और रेटिना पर एक खास बिंदु होगा, रेटिना पर एक पीले रंग का खास बिंदु होगा, उसे कहते हैं पीत बिंदु, ठीक है। जहाँ पर सारे प्रतिबिंब बनेंगे जो हम देखते हैं वो इसी की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। उसके नीचे एक जो बिंदु होता है, ये यहाँ कहते हैं, इसे कहते हैं अंध बिंदु, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है। अगर यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए। तो आगे जो आपको सामने से आपको जो दिखाई देता है, सामने से हमारी आंख कैसे दिखाई देती है? ये जो इधर का हिस्सा सफेद सफेद दिखाई देता है, इधर का हिस्सा कैसे दिखाई देता है? सफेद। तो वही दिखाई दे रही है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला हिस्सा सफेद, इधर का, या नीचे का या ऊपर का। लेकिन जो बीच का हिस्सा वो क्या दिखाई दे रहा है? काला, ठीक है। तो ये काला हिस्सा, ये वाला, ये कैसा है? काला हिस्सा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं आइरिस। जो काला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो कैसा है? आइरिस बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि प्रकाश कितना अंदर जाए, कितना नहीं जाए, वो कंट्रोल करता है इसे, ठीक है। जैसे मान लो आप अंधेरे में, रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो दिखाई नहीं देता थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है छोटा होता है। ये क्या होता है? छोटा होता है। इसकी वजह से प्रकाश जो है, ताकि प्रकाश कम जाए, क्योंकि प्रकाश बहुत है बाहर, प्रकाश कम जाए तो छोटा होता है। जैसे हम अंदर जाते हैं कमरे में तो एकदम तो ना एकदम बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। ये धीरे धीरे जो है बढ़ता रहता है, इसीलिए जो हमें दिखाई नहीं देता है सर। फिर कमरे में जाने पर अंधेरे में दिखने लगता है। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगता है। तो ये करता है प्रकाश को कंट्रोल, कौन? आइरिस। ये जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस बोलते हैं। इसमें भी एक द्रव भरा रहता है, ठीक है। ये अपने आकार को क्या करता है? मोटा और पतला, वो कौन करता है? यही करता है, आइरिस, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। ये वाला हिस्सा आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो सामने दिखाई देता है, आपने देखा होगा जब चेहरा देख